हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधे जय राधा रास बिहारी राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा मदन मोहन राधे गोविंद राधे जय राधा केशव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौर निताई प्रभु गौर निताई जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि बोल। अजय बाबा बहुत ही सुंदर कीर्तन का आज अजय पांडे प्रभु के मुख से मैंने पहली बार कीर्तन सुना। हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर कीर्तन करा अजय पदा प्रभु। आज हमें फिर से नए विग्रह का दर्शन। कहाँ के थे प्रभु ये? आज बेंगलोर के थे। हरि बोल। बहुत ही सुंदर विग्रह, बहुत सुंदर दर्शन कराया। आशा करता हूँ सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिनांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परितं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुगम करोति वाचालं पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा हमारे ऊपर है कि हम लोग इतने दिनों से भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। कल हम लोगों ने कैंटो 4 के चौथा अध्याय को समाप्त किया और आज जिसका शीर्षक था सती द्वारा शरीर त्याग, आज हम पांचवा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। शीर्षक है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। बहुत ही सुंदर है। अभी तक हमने जो 4 अध्याय में तो उसके हम संक्षिप्त में हरि बोल हरे कृष्ण हरे बेटा हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज ये श्री गोष्ठी इसको थोड़ा तो 4 अध्याय हमने जो कंप्लीट किए हैं तो उसको हम लोग संक्षिप्त में दोहराते हैं। बहुत ही सुंदर हम लोगों ने प्रथम अध्याय में हम लोगों ने स्वयंभू मनु की 2 पुत्रियों के बारे में और देहूति के जो पुत्रियों के बारे में पढ़ा। देहूति और कर्दम मुनि के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहली पुत्री। अब दूसरी और तीसरी पुत्री आकुति एंड प्रसूति के बारे में पढ़ा। आकुति ने रुचि से ब्याह किया, उनके एक कपल उत्पन्न हुआ, यज्ञ और दक्षिणा। उन दोनों से 12 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम उनको तुषित कहा गया। उसके बाद में हमने माता देहूति के पुत्रियों के बारे में और ब्रह्मा जी के जो पुत्र है प्रजापति जो कहलाते हैं ऋषि पुत्र हैं, उनका ब्याह हुआ देहूति की 9 कन्याओं से और उनसे अलग बहुत सारे जो संतानें उत्पन्न हुआ जिसका हमने डिटेल में वर्णन तो नहीं कर पाए लेकिन संक्षिप्त में हमने उसका वर्णन किया। उसके बाद में तीसरी पुत्री है प्रसूति जिसका ब्याह दक्ष से हुआ। दक्ष किसको कहते हैं हमने पढ़ा, जो प्रजा संतान को उत्पन्न करने में दक्ष हो, और उसने सती से ब्याह किया। तो प्रसूति के 16 पुत्रियां थी, 13 पुत्रियों का ब्याह धर्म से हुआ, 14वीं स्वाहा का अग्नि से, 15वीं स्वधा का जिनको पितृलोक दे दी गई, और सती जो सबसे प्यारी सबसे छोटी पुत्री है दक्ष की, उसका ब्याह शिव भगवान से हुआ। ये हमने पढ़ा। फिर हम दूसरे अध्याय में प्रवेश किए, उसमें हमने पढ़ा शीर्षक दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। ब्रह्मांड के बड़े बड़े जो ऋषि हैं, प्रजापति हैं, मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ सब ने मिलकर एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसमें ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे। दक्ष आते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन शिव जी जो कि आत्मा राम है, जो कि महात्मा है, वो भगवान के ध्यान में व्यस्त थे। उन्होंने उठ करके उन्होंने जो कि ध्यान में जब मस्त थे तो उन्हें ये नहीं उनको पता लगा कि दक्ष आए, लेकिन दक्ष को बुरा लग गया और उसने दक्ष का भगवान शिव का बहुत ही कटु शब्दों में अपमान किया। बहुत ये जो बताया कि तुमने लोकपालों का सारा सम्मान नष्ट कर दिया है, तुम में कोई सदाचार नहीं है,
तुम निर्लज्ज है, इस तरह कटु शब्द कहा। और ये कह करके दक्ष वहां से चला जाता है। उसके बाद में शिव जी के जो सपोर्टर थे, अनुयायी थे, उनको बहुत खराब लगा और उन लोगों ने अभिशाप देना शुरू कर दिया दक्ष के और दक्ष के अनुयायियों को। और उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके उत्तर में दक्ष के जितने भी अनुयायी थे वो शिव के अनुयायियों को अभिशाप देना शुरू कर दिया। ये शिव जी को बहुत खराब लगता है और बिना कुछ कहे वो यज्ञशाला को छोड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद में यज्ञ संपन्न होता है। हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री शिव जी तथा सती का संवाद बहुत ही सुंदर है। अब दक्ष ने एक नया यज्ञ शुरू करते हैं जिसका नाम है बृहस्पति शव यज्ञ का आरंभ किया, जिसमें ब्रह्मांड के मुनि पितृ कुल देवता अपनी पत्नियों के संग आते हैं। देवी सती पार्वती सती को पता लगता है, वो उसकी अपनी इच्छा होती है कि मैं भी अपने पिता के घर जाऊं, यज्ञ में अटेंड करूं। भगवान शिव से कहती है हम लोगों को भी चलना चाहिए। फिर वो कहती है, उसको सब मालूम है कि ये घटना है कि उनको आमंत्रण नहीं मिला है, तो कहती है हे प्रभु आप जानते मैं तो अबला नारी हूं, आप तो परम सत्य हैं, आप तो 3 गुणों से ऊपर हैं, लेकिन मेरे में वो योग्यता नहीं है। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं जाऊं। तो भगवान और फिर कहती है, बहुत एक बात कहती है कि अगर मित्र बंधु संबंधी बुलाते हैं, नहीं भी बुलाते हैं तो जाना चाहिए। तो भगवान श्री उत्तर में कहते तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन जो इवन संबंधी और मित्र हो, अगर वो देहात्म बुद्धि में पड़ा हुआ हो, अतिथि के प्रति ईर्ष्या करता हो, तो उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि शिक्षा, धन, तप, सौंदर्य, युवा अवस्था एवं कुलीनता, ये याद रखेंगे। ये जो 5 चीजें बताया गया, 6 चीजें बताया गया, और कुंती महारानी ने भी यही चीज कही है। उसके प्रति आकृष्ट रहते हैं, अपनी भौतिक चिंता में लगे रहते हैं। उनकी मति तामसी हो जाती है, पशुवृत्ति हो जाती है, और उनमें इतना ज्यादा गर्व रहता है कि अपनी जो मानवीय चेतना उसको खो बैठते हैं, पशु चेतना हो जाती है। इसलिए हमें इस जितनी योग्यता होना खराब नहीं है, धन संपत्ति यश युवा अवस्था सौंदर्य तप होना खराब नहीं है, लेकिन जब तक इसको भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो ये क्या है, हमारे लिए अभिशाप है, शून्य के बराबर। बहुत सुंदर वर्ड का है, शून्य के बराबर। इसलिए जब तक एक से नहीं जोड़ेंगे, भगवान से नहीं जोड़ेंगे, तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसके बाद में भगवान श्री बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, बाघ का एग्जाम्पल देता है कि आदमी अपने यश, देखिए एक चीज याद रखेंगे, जो बुद्ध देहात्म बुद्धि होता है ना, देखिए वो धन भी त्याग देगा, सब कुछ त्याग देगा, लेकिन प्रतिष्ठा को नहीं त्याग पाता। ये सबसे ज्यादा है। भगवान ने कहा है कि शास्त्रों में लिखा है, रूप गोस्वामी ने भी लिखा है, इस प्रतिष्ठा बहुत खराब चीज। इस प्रतिष्ठा के सामने आदमी अंधा हो जाता है, पशु जैसा हो जाता है। जैसे बाघ है, बच्चों को बहुत प्रेम करता है, लेकिन जब उसको भूख लगती है तो वो उसको भी खा जाता है। वही जैसा हमने देखा है कि दक्ष ने देखा कि इतना वो शिव जी के प्रति वो ईर्ष्यालु है कि वो कुछ भी नहीं देखता है। जो हमने आगे पढ़ा, अपनी उसकी पुत्री आती है, उसकी इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता। पुत्री मरने जा रही है, देखिए मर रही है, तभी भी रोकता नहीं। कितना आदमी ईर्ष्यालु हो जाता है। तो इसके बाद कहती है, और इसके बाद में कहती है कि सती कहती है कि देखिए आपको उसमें उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। तो शिव जी गुस्सा नहीं होते हैं कि अरे तुम ये, वो बताते हैं कि हे देवी, हे सुंदरी, उस समय शुद्ध कृष्ण भावनामृत में था, मैं वसुदेव अवस्था में था और वासुदेव की चिंता कर रहा था। तुम बहुत सम्माननीय हो, तुम परम वैष्णव हो, तुम मेरी पत्नी हो। जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, जो कि तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। शिव जी एडवांस में बता देते हैं। लास्ट में 4थे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। सती द्वारा शरीर त्याग, सती जाती है, भगवान शिव की बात नहीं समझ, परम वैष्णव है, उसकी बात को अनसुना करके चली जाती है। वहां पर जाके देखती है उसका सम्मान नहीं होता है,
हाँ जरूर उसकी माता माने सबसे ज्यादा उसके पिता ने सम्मान नहीं किया, उससे वो रुष्ट होती है। माता ने किया, बहनों ने किया, मौसियों ने किया। जब उसके बाद में यज्ञशाला में जाती देखती है यज्ञ का भाग जो देवताओं को नहीं मिलता है, शिव को नहीं मिला, तो शिव का जब सम्मान नहीं हुआ वो देखती है तो वो क्रोधित हो जाती। अपना सम्मान नहीं हुआ उसको बर्दाश्त कर, लेकिन एक परम वैष्णव पति का सम्मान नहीं हुआ वो बर्दाश्त नहीं कहती है और कहती है हे पिता आपको मालूम नहीं है शिव सभी जीवात्माओं में अत्यंत प्रिय है, उनका कोई प्रतिबंधी नहीं है। शिव भगवान तो इतने परम है, दूसरे के छोटे गुण को भी बड़ा गुण कह करके विस्तारित करके उसका सम्मान करते हैं, और तुम जैसे जो अध्यात्म बुद्धि वाला दूसरे के गुणों में भी दोष निकालते हो। और ये सच बात है, जो जितने अध्यात्म बुद्धि होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, भौतिक चीज के प्रति आकृष्ट होते हैं, उनका एक स्वभाव बन जाता है परम वैष्णव का अनादर करना। शुद्ध तो शिव भगवान, शिव तो सदैव शुद्ध चेतना में रहते हैं, और शुद्ध चेतना हमने पढ़ा था किसको कहता है, शुद्ध चेतना, शुद्ध जीवन किसको कहते हैं। एक चीज याद रखेंगे, गुरु महाराज भी एक ही चीज बोलते हैं, वास्तविक चेतना क्या है, मनुष्य की चेतना क्या है, आध्यात्मिक चेतना क्या है, ये जानकारी जरूर होना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। हमेशा गुरु महाराज ये बोलते हैं। नंबर 2, मैं भगवान का अंश हूं। नंबर 3, भगवान की सेवा के निमित्त हूं, जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदान। बोले ये 3 चीज अगर हम लोग हमेशा से याद रहेंगे तो हमारी चेतना हमेशा वसुदेव अवस्था में कम से नहीं रही तो पशुवृत्ति चेतना में नहीं रही, क्योंकि वसुदेव अवस्था का मतलब होगा 3 गुणों से ऊपर। लेकिन जब तक ये चेतना बनी तो ये गारंटी है कि कम से कम हमारी पशुवृत्ति वाली चेतना नहीं रहेगी। बहुत अच्छी बात गुरु महाराज बोलते हैं। तो कहते हैं शुद्ध चेतना में हमें होना चाहिए। भगवान शिव तो 3 लोगों के भी सभी उन्हें प्रिय करते हैं, चाहे वो सकाम कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, मुक्ति की इच्छा करता हो, और जो परम वैष्णव हो, सभी उनकी इज्जत करते हैं। परम वैष्णव की निंदा हमें नहीं सुनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहती है। और कहते हैं भगवान शिव के इतने हैं कि सब ब्रह्मा जी उनका सम्मान करते, उनके चरणों के धूलि को अपने मस्तक में लगाते सम्मान। ऐसे परम वैष्णव का अपमान हमें कभी नहीं सुनना चाहिए। तो क्या कहती है, कहते हैं कि तुमने जो एक लास्ट बात कही थी वो बहुत अच्छी बात कहती है कि शिव क्या अमंगल है, उनमें कोई ऐश्वर्य नहीं। ये तुम्हारी गलत सोच है, गलत धारणा है। वो कहती है कि जो परम वैष्णव होते हैं उनका जो ऐश्वर्य होता है अव्यक्त होता है। अव्यक्त माने दिखाई नहीं देता है, जो कि हमने पढ़ा, हम लोगों ने कर्दम मुनि से देखा कि, और यहाँ पर भी हमने देखा, सती को खुद देखा कि उनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त है, भगवान शिव को अष्ट सिद्धि प्राप्त है। माने भगवान के जो परम भक्त होते हैं अष्ट विद्या अष्ट सिद्धियां तो उनके चरणों में वैसे ही हमेशा समर्पित रहती है, उनके चरणों को छूते हैं। लेकिन परम वैष्णव के लिए मुक्ति, भुक्ति, सकाम ये सब पिशाचिनी के समान है। हम लोग 32 साल में सिंधु में जितना पढ़ा होगा कितना सुंदर उसमें कहा गया है, तो उसके प्रति कोई आसक्त नहीं रहते हैं। कहते हैं कि ये पिता आप इस भुलावे में हैं कि आप प्रतिष्ठित तथा ऐश्वर्य दोनों से शिव से बड़े हैं। माने प्रतिष्ठा में और ऐसे में आप सोचते हैं शिव से बड़े हैं, ये आपकी गलत धारणा है। फिर कहती है कि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ये जो शरीर मिला है वो आपसे मिला है। ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है, लज्जा की बात है, और इस शरीर को मुझे नहीं रखना चाहिए। इसके बाद में वो अपना शरीर स्वयं ही क्या करती हैं, अपना सारा ध्यान, वो बहुत सुंदर बताया योग सिद्धि में किस प्रकार वो अपने प्राण वायु को भोग के बीच स्थिति कर करके अपनी योग शक्ति से अग्नि को प्रज्वलित करती है, और सारा ध्यान बहुत सुंदर कल हमने पढ़ा अपने जगत गुरु पति के पवित्र चरण कमलों में केंद्रित कर देती। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा। और यहाँ पर हमने पढ़ा प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो परम वैष्णव के चरणों का ध्यान करता, सम्मान करता है, वो सारे पापों से शुद्ध हो जाता है।
जब मनुष्य इस भौतिक जगत में सारे शारीरिक संबंधों से मुक्त हो जाता है और अपने को परमेश्वर का परम दास मान लेता है, तो उसे समझना चाहिए कि समाधि की प्रज्वलित अग्नि से भौतिक आसक्ति के सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो। जब ऐसा होता है तो शिव भगवान के जो अनुयायी क्रोधित हो जाते हैं और दक्ष को मारना चाहते हैं, लेकिन उसी समय भृगु भी, वो ब्राह्मण है होने के अयोग, उसने भृगु नामक हमने भृगु असंख्य देवताओं, बहुत शक्तिशाली देवताओं को उत्पन्न करके सती के सारे अनुचरों को वहां से भगा दिया। ये यहाँ तक हमने पढ़ा और ये बहुत ही सुंदर के। इसके बाद में क्या होता है कि जब सती ने गृह त्याग कर दिया, उसके बाद में ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, बहुत सुंदर, सबको मालूम है, इंडिकेट कर लियोगे। ये सारी इंफॉर्मेशन हमेशा कौन करते हैं? नारद मुनि। नारद मुनि जाके अब शिव को बताएंगे कि सती ने अपना शरीर त्याग दिया है। तो ये कथा हम लोग अध्याय 5 में सुनेंगे, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती स्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय कैंटो 4 अध्याय 5 शीर्षक है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। हम लोग शुरू करते हैं। मैत्रे वाचः भवो भवान्यो निधनम प्रजापते अशक्तिताया अवगम्य नारदात् स्वपार्षद सैन्यं च तत् अधवर रिभुभि विद्रावितम क्रोधम अपारम आदधे। मैत्रेय ने कहा कि जब शिव ने नारद से सुना कि उनकी पत्नी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी है और रिभुओं द्वारा उनके सैनिक भगा दिए गए हैं, तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए। शिवजी ने समझ लिया था कि दक्ष की सबसे छोटी पुत्री होने के कारण सती ही शिव की शुद्धता का प्रमाण प्रस्तुत कर सकती। हरि बोल। ये देखिए प्लीज, ये बहुत सुंदर है। शिव की शुद्धता का प्रमाण प्रस्तुत कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है। जो भगवान का जो परम भक्त होता, परम वैष्णव होता है ना, वही दूसरे परम वैष्णव को ग्लोरीफाई करता है। हमेशा हमें याद करना चाहिए, हमें दूसरे वैष्णव को ग्लोरीफाई करना चाहिए। दूसरे वैष्णव को ग्लोरीफाई करने से क्या होता है, नोट कर लेंगे, हमारी चेतना का प्योरिफिकेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिव जी ने समझ लिया था कि दक्ष की सबसे छोटी पुत्री होने के कारण सती ही शिव की शुद्धता का प्रमाण प्रस्तुत और दक्ष तथा उनके बीच की भ्रांति मनोभाव को दूर कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सती जो भगवान गई थी बिना शिव जी के मना करने के बाद भी, शिव जी कहते हैं देखो मेरा मान हुआ, कोई चिंता, तू उसके लिए टेंशन, मेरे शिव जी को मालूम अंदर से वो क्यों जाना चाहती है। एक परम वैष्णव दूसरे वैष्णव की मन की बात को जान, क्योंकि शुद्ध चेतना वाले हैं तो किस लिए जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बात नहीं बोलते कि इसीलिए सती वहां गई थी, इसीलिए वहां जाने के लिए शिव भगवान को ग्लोरीफाई करने के कि हे पिता, तुम्हारे में जो गलत फहमी है ऐसा नहीं है, तुम्हारे में जो अवगुण है उसको उजागर करती है। एक परम वैष्णव क्या गुण है, माँ सती उन दोनों को उजागर करती है। यहाँ बहुत सुंदर बात बोलते हैं, किंतु ऐसा समझौता नहीं हो पाया
उल्टे जब बिना बुलाई सती अपने पिता के घर पहुंची तो उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित न करके उनके पिता ने उनका अपमान किया। सती स्वयं अपने पिता दक्ष का वध कर सकती थी। हरि बोल। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ना, सती ने त्याग किया। 3 कारण याद है ना सबको। एक ब्राह्मण है, दक्ष ब्राह्मण है, याद रखेंगे। दूसरा है वो वैश्य नहीं है। तब उसने देखी कि मैं ब्राह्मण का वध नहीं कर सकती, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, तो वो अपने को क्या वैश्य या समझती है और उनको, लेकिन उसका वध नहीं करती क्योंकि वे साक्षात भौतिक शक्ति है। देखिए कितनी बढ़िया, क्योंकि भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी है। भगवान श्री कृष्ण ने जो बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत को प्रकट किया, नंबर 1, और उसका पूरा कंट्रोल का भार किसको दे रखा है? दुर्गा देवी को, सती को। ये हमेशा याद रखेंगे। और याद है, और इसी के चलते लिखा था क्या वर्ड, हमने वर्ड बहुत सुंदर वर्ड पढ़ा था कि उसके चलते, और जब जो भौतिकवादी होते धन के लिए उनके पति के पास जाते हैं तो सती अपने आप ही उनको धन प्रदान कर देते। भैया मेरे पति को डिस्टर्ब ज्यादा मत करो, क्या भौतिक धन चाहिए ले लो, डिस्टर्ब मत करो। बहुत सुंदर लीला। अगर हम लोग आंतरिक मीनिंग जानना चाहेंगे तो बड़ा आनंद आएगा कि भगवान के भक्त कितने परम भक्त होते हैं और ये भौतिक ऐश्वर्य बंधन का कारण होता है अगर इसको अपनी इंद्रिय में लगाते। और उसमें इस ब्रह्मांड को मारने तथा उत्पन्न करने की प्रभुत्व शक्ति है। ब्रह्म संहिता में उनकी शक्ति का वर्णन हुआ है। वह अनेक ब्रह्मांडों का सृजन संहार करने में सक्षम है, किंतु इतने शक्तिमान होते हुए भी वे श्री भगवान कृष्ण के आदेश से उनकी छाया की भांति कार्य करती रही। सती के लिए अपने पिता को दंडित करना कुछ भी कठिन न था, लेकिन उन्होंने सोचा कि पुत्री होने के नाते अपने पिता का वध करना उचित नहीं है, वो एक ब्राह्मण भी है। इस तरह उन्होंने अपने ही उस शरीर को त्याग देने का निश्चय किया जो उससे प्राप्त था, और दक्ष ने उन्हें इससे नहीं रोका। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी रिपीट करते हैं। क्यों रिपीट करते हैं प्रभुपाद जी? हम लोगों की चेतना को जागृत करने के लिए। देखो, भौतिक प्रतिष्ठा के प्रति अंधा आदमी अपनी सबसे प्रिय पुत्री थी, सबसे छोटी प्रिय पुत्री थी, उस जो मरने जा रही है उसका तब भी नहीं रोका। जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तो नारद ने इसकी सूचना शिव को दी। नारद सदा से ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं लेते जा रहे हैं। ये देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, नारद हमेशा सदा से ही ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं ले जाते रहे। जब शिव ने सुना कि उसकी पत्नी मर चुकी है तो अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्हें यह भी पता चला कि भृगु मुनि ने यजुर्वेद मंत्र पाठ द्वारा भृगुओं को उत्पन्न किया, जो कि हमने पढ़ा, लास्ट श्लोक में पढ़ा, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है। ब्रह्म तेज जानता है भृगु, दक्ष सब जानते हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य क्या है? उसका दुरुपयोग करते हैं। और इन देवताओं ने उनके समस्त पार्षदों को भगा दिया है जो यज्ञ स्थल में उपस्थित थे। अतः उन्होंने इस अपमान का बदला लेना चाहा और निश्चय किया कि दक्ष का वध कर दिया जाए, क्योंकि वही सती की मृत्यु का कारण था। क्रुद्धतु दष्ट ओष्ट सबू जटी जटाम तदित बही सटो उग्र रोचिशाम उत्कृत्य रुद्र सहसा उत्थितो हसन गंभीर नादो विसर्जताम भूमि। इस प्रकार अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण शिव ने अपने दांतों से ओठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाओं से एक लठ नोच ली, जो बिजली अथवा अग्नि की भांति दीप्त हो रही थी। वे पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लठ को पृथ्वी पर पटक दिया। अब यहाँ पर शिव की योग शक्ति देखिए। हमने सती की योग शक्ति देखा, अब यहाँ शिव की योग शक्ति देखा। इसलिए हम किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। जो भगवान का परम वैष्णव होता है वो अष्ट सिद्धियां योग शक्ति पर नहीं होती है, ये याद रखिए। ततो अतिकाय तनुवा अपृशन दिवम सहस्र बाहु धन रूप त्रिशूर्य दृक कराल दंस्त्र ज्वलन अग्नि मूर्धज कपाल माली विविधोद्यत आयुध। उससे आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्यों से सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम वर्ण का असुर उत्पन्न हुआ। देखिए कैसा आकाश के समान ऊंचा आकाश, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और केश अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उसके 1000 भुजाएं थी
जो अस्त्र शस्त्रों से लेंस थी और उसने नर मुंडों की माला पहन रखी थी। तम किम करोमि इति गृणन्तम गृणन्तः बद्ध अंजलिम गृणन्तम बद अंजलिम भगवान भूतनाथ दक्षम सयज्ञम जहिमात भटानाम त्वम अग्रणी रुद्र भट संको मई भटा सको में। उस महाकाय असुर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ मैं क्या करूं? भूतनाथ शिव ने आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मैं समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए, अतः यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष को उनके सैनिकों सहित मार डालो। यहाँ से ब्रह्म तेज तथा शिव तेज में स्पर्धा आरंभ होती है। ब्रह्म तेज किसने? जो भृगु मुनि ने उत्पन्न किया था, और यहाँ पर शिव तेज है। भृगु मुनि ने ब्रह्म तेज से ऋभु देव को उत्पन्न किया था, जिन्होंने यज्ञ स्थल के शिवों के सैनिकों को भगा दिया था। जब शिव ने सुना कि उनके सैनिक भगा दिए गए हैं, तो उन्होंने बदला लेने के लिए वीरभद्र नाम का एक दीर्घकाय काला असुर उत्पन्न किया। कभी कभी सतोगुण तथा तमोगुण में स्पर्धा चलती है, यही इस संसार की रीति है। भले ही कोई सतोगुणी क्यों ना हो, संभावना यही है कि उसमें रजोगुण या तमोगुण का अंश मिला रहे। यही भौतिक प्रकृति का नियम। यद्यपि आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सत्य की मूलभूत सत्य सिद्धांत है, किंतु इस जगत में सत्य का शुद्ध प्राकट्य कठिन है। इस प्रकार विभिन्न गुणों में जीवन संघर्ष चलता रहता है। प्रजापति दक्ष को लेकर शिव तथा भृगु मुनि के बीच का यह संघर्ष प्रकृति के विभिन्न गुणों के मध्य स्पर्धा का ज्वलंत उदाहरण है। प्रजापति दक्ष, यहाँ पर क्या लिखा है? तमोगुणी लेवल का है। नेचुरली बोलना तो एकदम मेगा भगवान शिव सतोगुणी। तो यहाँ पर एक चीज बताते हैं कि इस भौतिक जगत में शुद्ध सतोगुण माने जो 3 गुणों से ऊपर हो, वो नहीं है शुद्ध सतोगुण। शिव देखिए, कभी भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, शिव परम वैष्णव है, लेकिन भौतिक जगत में कभी कभी क्या होता है, ये चीज आ जाती है कि ऐसा हुआ। इसको बाहरी दृष्टि से देखेंगे, ये हुआ। हम बताते हैं कि जब भौतिक जगत में जब तक शुद्ध सत्वगुण में नहीं रहते हैं, सत्वगुण में भी जब थोड़ा थोड़ा रजोगुण रहता है, तो हमारी चेतना को वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। ये हुआ भौतिक। लेकिन शिव में ये चीज नहीं है। ये हम बद्ध जीवों की ज्ञान देने के लिए ये चीजें हैं, जिसका बाद में हम लोग समझ में आएगा। स्वयं ब्रह्मा जी आकर के शिव जी को बोलेंगे, अरे आप तो परम वैष्णव है, उस मूर्ख ने गलती की है, तो आपको नहीं करना। इतना सुंदर लीला है ये चीज कि हमें बहुत माने हमको बाद में उसका आंतरिक में नहीं समझ में आएगा। तो सत्वगुण, हमें कम से कम सत्वगुणी लेवल पे रहना चाहिए, ये हमेशा याद रखें। सत्वगुणी लेवल में कम से कम रहेंगे तो हमारी चेतना कृष्णमय बनी रहेगी, ठीक है ना। और इसके लिए शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत क्लियर समझा देते हैं, सिद्ध श्री भगवान सत्वगुणी लेवल पे हैं, दक्ष तमोगुणी लेवल पे हैं। आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना सदेव देवं परिचक्रमे विभुम मेने तदात्मानम अंगरहंसा मही यशाम तात शह सही सनुम। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, वह श्याम पुरुष श्री भगवान का साक्षात क्रोध था और शिव जी के आदेशों का पालन करने के लिए उद्यत था। इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने को समर्थ मानकर उसने भगवान शिव की परिक्रमा की। अन्वीयमानम शतुरुद्ध पार्षदे वृषम नदद्वीव्यनदत् सुभैरवम् उद्दम्य शूलम जगदंत कांतकम संप्रदा द्रवत घोषण भूषणांग्री। घोर गर्जना करते हुए अनेक सैनिकों भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए। उसने एक विशाल त्रिशूल धारण कर रखा था, जो मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था, माने बहुत प्रभावशाली था, शक्तिशाली था। और उसके पांव में कड़े थे जो गर्जना करके प्रतीत हो रहे थे। अतरिजो यजमान सदस्या कुकुभि उद्यचाम प्रसभीक्ष रेणुम तम किमो तत्
कृत कुत एतत्र अभूत इति द्विजा द्विज पतन्य च दद्यु। उस समय यज्ञ स्थल में एकत्रित सभी लोग, पुरोहित, यजमान, ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां आश्चर्य करने लगे कि यह अंधकार कहाँ से आ रहा है। बाद में उनकी समझ में आया कि यह धूल भरी आदि थी और वे सभी अत्यंत चिंताकुल में थे। वाता नवांति नहि शांति दस्यवः प्राचीन वरहि जीवती हो ग्रदंड गावो न काल्यंत इदम कुतो रजो लोको अधुना की प्रलयाय कल्पते। आंधी की उत्पत्ति के संबंध में अनुमान लगाते उन्होंने कहा, न तो तेज हवाएं चल रही है और न गोहे ही जा रही है, न यही संभव है कि यह धूल लुटेरे द्वारा उठी है, क्योंकि अब भी बलशाली राजा भरी उन्हें दंड देने के लिए जीवित। हरि बोल। तो फिर यह धूल भरी आदि कहाँ से आ रही है? क्या इस लोक का संहार होने वाला है? हरि बोल। प्राचीन भरी, जिसका हम लोग आगे पढ़ेंगे ये राजा के बारे में, वो जीवित है, उसका राज्य है, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस श्लोक में विशेष रूप में प्राचीन भरी जीवती महत्वपूर्ण है। उस भूभाग का राजा भरी था जो अत्यंत वृद्ध और अत्यंत शक्तिशाली शासक था। इस प्रकार चोरों लुटेरों के आक्रमण की संभावना न थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ यह कहा गया कि जब शासक शक्तिशाली नहीं होता तभी राज्य में चोर लुटेरे तथा उचक्के रहते हैं। जब न्याय के नाम पर चोरों को स्वतंत्रता दी जाती है तो ऐसे लुटेरों से राज्य में अशांति फैलती है, जो कि इस कलयुग में हो रहा है। शिव जी के सैनिकों तथा अनुचरों ने उठी हुई धूली प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित कर ही रही थी। जब इस सृष्टि का संहार करना होता है तो यकार ही संपन्न करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अतः उनके द्वारा उत्पन्न स्थिति दृश्य जगत के प्रलय काल इसी थी। प्रसूति मिश्रा उद्विग्न चीता उचु विपाको वृजिनाश्य एव तस्य यत पश्यन्ति नाम दुहितॄणाम प्रजेश श्रुताम शतिम अवद्यो अनागाम। वहां पर एकत्र दक्ष की पत्नी प्रसूति अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आकुल होकर कहा, यह संकट दक्ष के कारण सती की मृत्यु से उत्पन्न। हरि बोल। प्रसूति है स्वयं, वो किसकी पुत्री है? स्वयंभू मनु की पुत्री है। समझ गई कि यह संकट मेरे पति दक्ष के कारण सती मृत्यु से उत्पन्न है, क्योंकि निर्दोष सती ने अपनी बहनों के देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया। कोमल हृदय प्रसूति तुरंत समझ गई कि कठोर हृदय प्रजापति दक्ष ने अशुभ कार्य से ही यह संकट आ खड़ा हुआ। वह इतना क्रूर था कि अपनी सबसे छोटी पुत्री को उसकी बहनों के समक्ष आत्महत्या करते हुए रोक नहीं सका। सती की माँ ही समझ सकती थी कि अपने पिता द्वारा अपमानित होने से सती को कितना कष्ट हुआ था। सती अपनी अन्य बहनों के साथ साथ लगातार उपस्थित थी और दक्ष ने केवल उसे छोड़कर अन्यों का भली भांति सत्कार किया था, क्योंकि वह शिव की पत्नी जो ठहरी, क्योंकि परम वैष्णव की पत्नी थी। और कहा हमने पढ़ा कि जो कलुषित चेतना वाले होते हैं, दुर्बुद्धि वाले होते हैं, देहात्म बुद्धि वाले होते हैं, ये सदैव वैष्णव का प्रति ईर्ष्या रखते हैं। इसलिए उसका अपमान किया, क्योंकि वो शिव की पत्नी थी। इस प्रकार से दक्ष की पत्नी को आसन्न संकट का विश्वास हो चुका था और उसे ज्ञात था कि दक्ष को अपने इस जघन्य कार्य के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए प्रसूति समझ जाती है, परम, वो भी परम वैष्णव है। यतु अंत काले वियुक्त जटा कलाप स्वशूल सूची अर्पित दिग्ग गजेंद्र वितप्य नित्यति उदित अस्त्र दो ध्वजान उच्च अट्टहास स्तनयु भिन्न धिक। प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं और अपने त्रिशूल से विभिन्न दिशाओं के शासकों दिग्ग पत्नियों को भेद देते हैं। वे गर्वपूर्वक अट्टहास करते हुए तांडव नृत्य करते हैं और दिग्ग पत्नियों की भुजाओं को पताकाओं के समान बिखेर देते हैं। जिस प्रकार मेघों की गर्जना से समस्त लोकों में बादल छितरा जाता है। प्रसूति को अपने दामाद शिव की शक्ति का आभास था, अतः पहला
काल में वे जो कुछ करते हैं उसका वर्णन कर रही है। इससे सूचित होता है कि शिव की शक्ति इतनी अपार है कि उनके समक्ष दक्ष की कोई तुलना नहीं है। प्रलय के समय भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल लेकर दिक्पालों माने शासकों के ऊपर नृत्य करते हैं और उनकी जटाएं उसी प्रकार बिखर जाती है जिस प्रकार बादल चारों ओर बिखर कर अखंड वृष्टि करते हैं। प्रलय की अंतिम अवस्था में सभी लोग जल से मग्न हो जाते हैं और शिव के नृत्य से बाढ़ आ जाती है। यह नृत्य प्रलय नृत्य कहलाता है। प्रसूति की समझ में आ रहा था कि आने वाला संकट दक्ष द्वारा अपनी पुत्री के निरादर से नहीं वरन शिव की प्रतिष्ठा एवं सम्मान की उपेक्षा करने से उत्पन्न हुआ है। हरि बोल। कितना बढ़िया बात है। परम वैष्णव की निंदा की है। सती ने अपना शरीर त्याग इसलिए नहीं किया, उसकी इंसल्ट हुई थी, अपमान, इसलिए उसने त्यागा। और भगवान शिव ने इसलिए ये चीज नहीं किया। इतना बड़ा ये जो ना पूरा ब्रह्मांड में ये इस तरह की ये जो अवस्था हुई है, अपना सम्मान इसके लिए नहीं किया। परम वैष्णव साध्वी सती का मान हुआ है और उसने शरीर त्यागा है। तो एक परम वैष्णव दूसरे परम वैष्णव के प्रति अपराध को सहन नहीं कर सकता। ये असली शिक्षा यहाँ पर है। अमर्षयित्वा हसय तेजसं मन्यु पुतम दुर्निरीक्षयं भ्रूकटकुट्या कराल संस्त्राभि उदस्त भागणम स्यात् स्वस्ति किम कोप्तयो विधातु। उस विराट श्याम पुरुष ने अपने डरावने दांत निकाल लिए। अपनी भौं के चालन से उसने आकाश भर में तारों को बिखेर दिया। उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर लिया। दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तक इस घोर को दर्शन से नहीं बच सकते। देखिए परम शिव के जो कि परम वैष्णव है, परम योगी है, उनकी कितनी बड़ी शक्ति है। जो कि सती ने बताया था कि तुम उस शिव जी के परम वैष्णव हैं, उनके ऐश्वर्य से जो अव्यक्त है तुम नहीं समझ पाओगे, तुम अंधकार में हो। बहु एवं उद्विग्न दिशो उच्यमाने जने जने दक्षस्य मुहु महा आत्ममान उत्पेतु उत्पातमा सहससो व्यावहा दीवी भूमोच पर्य। जब सभी लोग परस्पर बातें कर रहे थे तो दक्ष को समस्त दिशाओं से पृथ्वी से आकाश से अशुभ संकेत दिखाई पड़ने लगे। हरि बोल। अब दक्ष को समझ में आ रहा है। इस श्लोक में दक्ष को महात्मा कहा गया है। महात्मा शब्द की व्याख्या विभिन्न टीकाकारों ने अपने अपने ढंग से की है। वीर राघव आचार्य ने संकेत किया कि इस महात्मा शब्द का अर्थ है स्थिर हृदय। कहने का तात्पर्य है कि दक्ष इतना पुष्ट हृदय वाला था कि पुत्री अपने प्राण देने को तत्पर थी, फिर भी वह हिला नहीं, स्थिर बना। इतने पर भी जब उसने विराट श्याम असुर द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के उत्पातों को देखा तो वह विचलित हो गया। इस संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी कि जब तक किसी में महात्म्य लक्षण प्रकट न हो तब तक उसे दुरात्मा समझना चाहिए। भगवद गीता में महात्मा शब्द भगवान के शुद्ध भक्ति के लिए आया। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माशिता, जो कि कल हम लोगों को मोहन प्रभु ने बताया था। हरि बोल। महात्मा सदैव श्री भगवान की अंतर्गत के निरते माने महात्मा किसके संरक्षण में रहते हैं? देवी प्रकृति माने भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। भगवान का जो परम भक्त होता है वो हमेशा भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहता है। महात्मा से तो सिर्फ भगवान की अंतरंगत शक्ति के निरीक्षण में रहता है। अतः ऐसा दुराचार्य पुरुष महात्मा कैसे हो सकता था? महात्मा में देवताओं के सभी सद्गुण होने चाहिए। अतः इन गुणों से हीन दक्ष किस तरह महात्मा कहला जा सकता? उसे तो दुरात्मा कहा जाना चाहिए। यहाँ पर यह शब्द व्यंग पूर्वक प्रयुक्त है, इसको अंडरलाइन करने। व्यंग पूर्वक प्रयुक्त है। प्रभुपाद जी कहे हैं कि अरे ए महात्मा, जैसे हम लोग नहीं बोलते अरे तू अपने को बहुत ज्यादा साधु समझता है जबकि तुम्हें साधु के गुण नहीं है। तुम अपने को बहुत सीधा समझता है जबकि तू वास्तव में सीधा है। अर्थात व्यंग के रूप में उसे कहा गया है। और हमारे पीके लीला प्रभु जी ने पूछा था, जो कि कल मोहन प्रभु ने बताई थी, इस बात को प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है।
तावत सरुद्र अनुचरे महामखो नाना युद्धे मामन के रुदायुद्धे पिंगे पिशंगे मकरो उदर आनने पर्याद्रवद विदुर अन्वरुदयत। हे विदुर, शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञ स्थल को घेर लिया। वे नाटे करके थे और अनेक प्रकार हथियार लिए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ कुछ काले तथा पीले थे। वे यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ दौड़कर उत्पात मचाने लगे। केचिद भवंजु प्राकस्पंशम पत्नी शालाम तथा परि सदा आग्निग्ध शालाम च तत्विहारम महाअंसम। कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया। कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए। कुछ ने यज्ञ स्थल को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया और कुछ रसोई तथा आवश्यक कक्षों में घुस गए। रुरुजु यज्ञ पात्राणि तथा एके अगिन्नान अनाशयान उंडेषु अमुत्रयन केचित विबुद्धु वेदी मेखला। उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए और उनमें से कुछ यज्ञ अग्नि को बुझाने लगे। कुछ एक ने तो यज्ञ स्थल की सीमा रेखा तोड़ दी और कुछ ने यज्ञ स्थल में पेशाब कर दिया। अवादंत मुनिम अन्ये एके पत्नी अतर जयम अपरे जगृहु देवान प्रत्यासनान पलायितान। किन्हीं ने भागते मुनियों का रास्ता रोक लिया। किन्हीं ने वहां पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया और कुछ ने पंडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना दिया। भृगुबंद मणि नाम वीरभद्र प्रजापति चंडेश भूषणम देवम भगम नंदीश्वर अग्रहित। शिव के एक अनुचर मणि नाम ने भृगु को बंदी बना लिया तथा श्याम असुर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। हरि बोल। एक अन्य अनुचर चंडेश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भक्त देवता को बंदी बना लिया। सर्वे एव ऋत्विज दृष्ट्वा सदस्या सदिवोकश ते अर्धमानासु भृष्टम ग्रावभि एकदा अद्रवन। लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्र अन्य सदस्य महान संकट में पड़ गए। अपने प्राणों के भय से वे चारों ओर तीतर बीतर हो गए। जुहित हस्तस्य संश्रूणि भगवान भव भृगो लुलुंचे सदस्यो अशहत संश्रु दर्शयन। वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में हाथी डालते हुए भृगु मुनि की मूछ नोच ली, क्योंकि भृगु मुनि पूरा रिप्रेजेंट कर रहा था दक्ष को। भगस्य नेते भगवान है पाती तरुषा भुवि उज्जहार सदस्तो अक्षणा यह सपंतम असुसूचत। वीरभद्र ने तुरंत उस भग को पकड़ लिया जो भृगु द्वारा शिव को साथ देते समय अपनी भौएं मटका रहा था। हरि बोल। उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बल पुकर उसकी आंखें निकाल ली। उस समय जब दक्ष भगवान शिव के प्रति अपराध कर रहा था तो मटका रहा था, माने चिढ़ा रहा था। तो उसका ये पनिशमेंट वीरभद्र दे रहे हैं। पुष्णो ही अपात यत दंतान कालिंगस्य यथा बल शप्यमाने गरिमणि यो सदृश्यं दतः। जिस प्रकार बलदेव ने, हरि बोल, जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में धुटकीला के समय कलिंग राज दंत वृक्ष के दांत निकाल लिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष तथा पूषा दोनों के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि एक ने शिव को शाप दिए जाते समय दांत दिखाए थे और दूसरे ने सहमति शुभ हंसते हुए दांत निकाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह का संदर्भ आया है। उसने दंत वृक्ष की कन्या का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया था। जब उसे अपहरण का दंड दिया जाने वाला था
द्वारका से बलराम सहित सैनिक आ गए और क्षत्रियों में युद्ध थम गया। इस प्रकार युद्ध विशेषतया विवाहोत्सव के समय अत्यधिक प्रचलित था, क्योंकि तब एक दूसरे को ललकारने का जोश रहता था। ऐसी स्थिति में युद्ध अवश्य स्वाभाविक होता था, उसमें लोग मारे जाते थे तथा आपदा आती रहती थी। इस प्रकार के युद्ध के बाद समझौता हो जाता था और सब कुछ ठीक हो लेता था। दक्ष का यह यज्ञ बहुत कुछ ऐसा ही था। अब वे सभी दक्ष तथा भक्त और पूषा देवता एवं भृगु मुनि शिव के सैनिकों द्वारा दंडित हुए, किंतु बाद में सब कुछ शांत हो गया। अतः एक दूसरे से लड़ने की यह प्रवृत्ति वस्तुतः शत्रुतापूर्ण न थी। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना शक्तिशाली था और वैदिक मंत्र द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था, अतः दक्ष के यज्ञ में विभिन्न पक्षों द्वारा युद्ध कौशल का अच्छा प्रदर्शन हो सका। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्षत्रियों की जो होती है कि जो क्षत्रिय होते हैं उनके इस तरह का जोश होता है। ये बहुत सुंदर वर्णन, जब हम कैंटो 10 में मोस्ट प्रोबेबली अध्याय 63 में है, ये बहुत सुंदर है कि जब देखिए रुक्मणी है, रुक्मी है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो रुक्मी की पोती है, उसका ब्याह होता है भगवान श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न तो से ब्याह होता है। तो उस समय क्या होता है कि बलराम भी आए रहते हैं। उस समय क्या होता है कि प्रद्युम्न को कैदी, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध को कैदी बना लिया जाता है और उषा से उसने ब्याह रचाया था। और उस समय जो बाणासुर है, बाणासुर ने क्या किया था, उसको कैद कर लिया था। किसको? अनिरुद्ध को। जब भगवान श्री कृष्ण को, बलराम को पता लगता है कि अनिरुद्ध को कैद कर लिया गया है, तो वो सारा पूरा टीम को लेकर, यदुवंश को लेकर के आते हैं, युद्ध होता है और उसमें जीत देते हैं। उसके बाद में रुक्मी राजी हो जाता है। फिर उसके बाद में रुक्मी क्या करता है, बलराम को बोलता है अरे तुम हमारे संग चौपड़ खेलो। बलराम उसको एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज को और बलराम उसमें जीत जाते हैं। लेकिन जीतने के बावजूद भी वो राजी नहीं होता है। नहीं मैं जीता हूं मैं, क्योंकि जो कलिंग राज है वो भड़काता है, अरे नहीं तुम नहीं जीता है, ये वास्तव में बलराम नहीं जीता, तू जीता है। और फिर उसको चिढ़ाते हैं, कहते हैं अरे बलराम तुम तो यादव है, तुम तो गोचारण करते हो, तुमको ये चौपड़ पर खेलना क्या आता है। उस समय वो हंसता है। तब यहाँ पर वही वर्णन आता है कि किस प्रकार बलराम उसका वध करते हैं। ठीक है ना। आक्रम्य उर्सी दक्षस्य शीतधारेण हेतिना छिंदन अपि तत् उद्धर्तुम न अशक्नोत त्रिअंबक तदा। तब असुर अदृश्य पुरुष वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा और तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर से सिर काटकर अलग करने का प्रयास करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ। शास्त्रे अशक्त अन्वित एवं अनिर्भिन्न त्वचम हर विस्मयम परम आपनो दध्यो पशुपति चिरम। उसने मंत्र हथियारों से बल पर दक्ष का सिर काटना चाहा, किंतु दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना भूमर हो रहा था। इस पर वीरभद्र अत्यधिक चकित हुआ। देखिए बता रहे हैं दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना भूमर हो रहा था। इस पर वीरभद्र अत्यंत चकित हुआ। दृष्ट्वा संगपनम योगम पशु नाम सहपति मको यजमान पशु कश्य कायात तेन आरहत शिरः। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्त देखी, जिससे पशुओं का वध किया जाता था। उसने इसका लाभ दक्ष का सिर काटने में लगाया। इस प्रसंग में यह बहुत ध्यान देने की बात है कि यज्ञ में पशुओं को मारने की युक्ति इसलिए नहीं बनी थी कि मांसाहार में सुधा। यह वध वैदिक मंत्रों के बल से बलि दिए जाने वाले पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता था। मंत्रों की परीक्षा के लिए सभी यह संपन्न किए जाते थे। आधुनिक युग में भी देह कायिकी प्रयोगशालाओं में पशु शरीरों के साथ प्रयोग किए जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण ठीक से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यानी इसकी परीक्षा यज्ञ स्तर पर यज्ञ द्वारा की जाती थी। कुल मिलाकर बलि दिए गए पशु किस प्रकार घाटे में नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें नया जीवन प्रदान होता। केवल कुछ बूढ़े पशुओं की बलि दी जाती थी, किंतु बदले में उन्हें नवीन शरीर प्राप्त हो जाता था।
यही वैदिक मंत्रों की परीक्षा थी। वीरभद्र ने युग का प्रयोग पशु बोली के लिए नहीं किया, परंतु तुरंत ही उसने इससे सबों के देखते थे दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमेशा बार बार बताते रहते, बहुत कृपालु है प्रभुपाद जी, बताते रहते हैं कि पशु बलि का हमेशा जब भी देखिए मांसाहार की बात आती है, जबकि शास्त्रों में पशु बलि अलाउ है, इस तरह की बातें आती है, तुरंत हमें ये खोल के दिखाना चाहिए कि पशु बलि का उद्देश्य होता है बूढ़े पशुओं की बलि दी जाती थी और उसका उद्देश्य होता था उन्हें नवीन जीवन प्रदान करने का। जीवा दृष्टि के लिए ये चीज नहीं होती थी। साधु वात तदाते शाम कर्म तत्तस्य पश्यताम भूत प्रेत पिशाचानाम अन्य शाम तत् विपर्यया। वीरभद्र की करतूत से शिव के दल को प्रसन्नता हुई और वह वाह वाह कर उठा तथा जितने भी भूत प्रेत तथा असुर वहां आए थे उन सबों ने गंभीर गर्जना की। दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले ब्राह्मण दत्त की मृत्यु के कारण शोक से चिल्लाने लगे। युवाओ एतत् सिरः तस्मिन् दक्षिणाग्नो अमर्षितः तत्देव यजनम ददग्वा तत्प्रातिष्ठत गुह्यक आलयम। फिर वीरभद्र ने उस सिर को लेकर अत्यंत क्रोध से यज्ञ अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति के समान डाल दिया। इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में अग्नि लगाकर अपने स्वामी के धाम कैलाश के लिए प्रस्थान किया। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने। एक चीज है कि कभी भी वैष्णव के चरणों में अपराध सहन नहीं करना। भगवान शिव ने अपना तो अपमान सहन किया था, लेकिन जैसे नारद जी उनको बताते हैं, एक परम वैष्णव साध्वी सती ने अपना शरीर त्याग दिया है। उनको मालूम था किस लिए, क्योंकि दक्ष के हाथों एक परम वैष्णव का अपराध हुआ है। उनको मालूम है सती ने अपनी ईगो के सेटिस्फाई करने के ये उसी प्रकार जब शिव भगवान ने देखा एक परम वैष्णव ने त्याग दिया है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने इस प्रकार इस तरह की ये पूरी लीला रची है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। लेकिन एक सेंटेंस में भगवान प्रभुपाद जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि भौतिक जगत में जो 3 गुणों से जो ऊपर रहता है, तो 3 गुणों से, देखिए एक वैष्णव के प्रति हमें अपराध कभी भी वैष्णव के चरण में जब भी कोई अपराध होता है उसे सहन नहीं करना चाहिए। 3 चीजें बातें ब्राह्मण के बारे में कहा गया, क्षत्रिय के बारे में कहा, शूद्र के बारे में कहा गया। ये बहुत सही है कि कभी भी, ये पूरा शास्त्र में लिखा हुआ है, बता दें, लेकिन एट द सेम टाइम ये हुआ सत्य बात। फिर बाहरी दृष्टि से शिव जी के माध्यम से जो क्या बताते हैं, देखिए ये भौतिक जगत है, भगवान शिव सतोगुण में, तो देखिए जो सतोगुणी में भी जो होता है एकदम उसको डीपली जाके समझेंगे, जो सतोगुणी में भी जो होता है ना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा शुद्ध सतोगुण में आना बहुत जरूरी है। उसके अंदर में भी थोड़ा थोड़ा क्या रहता है कि रजोगुण का तमोगुण का प्रभाव होता है, वो क्रोधित हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम सतोगुणी लेवल पे हैं। जब भी हम सतोगुणी लेवल पे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये मान के रखना चाहिए कि भौतिक जगत बहुत ही क्या है, वो पावरफुल है, बहुत ही प्रभाव, बड़ा ही शक्तिशाली है भौतिक दृष्टि। इससे हमें बच के रहना चाहिए। जब भी हमारे में ये चीज थोड़ा थोड़ा भी आ जाए, भले हम सतोगुण लेवल पे हो, कितना भी हम अपने कह रहे हैं, हम लोग अपने जीवन में इस चीज को देखते हैं, तो हमारा ये हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि जब भी मन में आए थोड़ी भी किसी के प्रति घृणा ईर्ष्या आए तो तुरंत हमें एक ही चीज करना चाहिए और कोई दूसरी चीज नहीं करनी, हरिनाम का जप शुरू कर देना चाहिए। गारंटी है, हरिनाम का जप करेंगे एक है, दूसरा कोई भी कैसेट चला दीजिए, या क्या हुआ उस समय ऑफिस में वगैरह में है, कहीं भी कुछ में है, तो आप एक कुछ कैसेट चला दीजिए या कुछ भी सुन लीजिए, तो सारी जो कलुषित चेतना है ना वो खत्म हो जाएगी। हरे कृष्णा।
किसी का कोई प्रश्न है? और इसी चीज को भगवान शिव को आके समझाएंगे ब्रह्मा जी, तब सारी चीज हमको समझ में आ जाएगी। नंबर 1। दूसरी चीज, ये जस्ट आगे पढ़ेंगे लेकिन चूंकि आ गया है तो इसको नोट करेंगे। असुर और सुर में क्या फर्क होता है? हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हमारे में ये तमोगुण रजोगुण के चलते, प्रभाव के चलते कल चेतना कलुषित हो सकती है, क्योंकि हम महान नहीं है, माया इतनी प्रबल है। लेकिन हमारे में और जो नास्तिक में क्या फर्क है? हम तुरंत उस चीज को, अपनी गलती को रियलाइज कर लेंगे, तुरंत रियलाइज कर लेंगे, हाँ प्रभु गलती हो गई। ये भक्ति का फल है, याद रखेंगे। कभी ऐसा नहीं अरे प्रभु हम तो यार बहुत खराब हो गए, नहीं, माया बहुत प्रबल है, ये ज्ञान दे रहे। लेकिन जो असुर नास्तिक होता है वो कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि वो और क्या करेगा? आपको उकसाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए? उनसे दूर रहना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे में उतनी शक्ति, भक्ति की उतनी अभी उस लेवल तक हम नहीं पहुंचे, तो हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी बुद्धिमान, ठीक है ना? हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। हरे नेक्स्ट कृष्ण। और हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम सबको। थोड़ा सा एक जस्ट भक्तों को एक इंफॉर्मेशन दूंगा। हमारे जो केसी पंडित प्रभु हैं, परसों उनको एक्चुअली थोड़ा सा काफी चोट आ गई है। वो बहुत जोर चोट आ गई है, उनको काफी स्टिचिंग लगी है। लेकिन इतने परम भक्त बेचारे, तो पता लगा मेरे को, तो बहुत तकलीफ। तो वैसे अभी ठीक है, लेकिन हम लोग भगवान कृष्ण से उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी रिकवरी के लिए। तो उनके लिए एक बार है प्रभु। कैसे हुआ? तो प्रभु क्या है, वो मार्केट में गए थे, तो किसी दुकान में घुस रहे थे, तो ग्लास इतना क्लीन ग्लास था, वो समझ में नहीं आया, ध्यान नहीं, ग्लास से टकरा गया। पूरा ग्लास से टकरा गए, तो उनका पूरा माथे में स्टिच आई है। तो बहुत बच गए ये, चूंकि भक्त भगवान के बच गए, और बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो सकता था। तो हम लोग उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे फॉर हिज फास्ट रिकवरी। और उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो उनको जैसे फास्ट रिकवरी। बहुत अच्छे भक्त हैं, और यही तो हम लोग विराम देते हैं। प्रभु कोई अनाउंसमेंट वगैरह कुछ है अजय प्रभु? नहीं है। नहीं प्रभु जी, अभी ठीक है। तो कल हम लोग लोगों का मंदिर गए थे, कल बहुत अच्छा लगा था। कल हरी बोल। अच्छा, हम लोग मंदिर गए थे। हरी बोल। सॉरी मैं नहीं जा पाया। कल हावड़ा के तरफ से उनकी सेवा थी वो। अच्छा हाँ, वो मेरे को फोन किया था, मेरे को राधापति बंसीधारी प्रभु ने, उन्हें अरेंजमेंट भी किया था सारा, हाँ हाँ इसमें पंचक्य प्रसाद का। हाँ। तो उनका फोन आया था, अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाया। आज एक्चुअली क्या, आज गुरु महाराज आ रहे हैं। हाँ, तो गुरु महाराज जा जा रहे हैं ना। हाँ, तो गुरु महाराज जा रहे हैं, तो माता जी हम लोग सब होके सफाई में लगे हुए। हाँ। तो माता जी गई थी। तो आप सब लोग आशीर्वाद कीजिए कि हम लोग सब लोग मिल कर करके गुरु भगवान की सेवा कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपका सत्संग विराम करते हैं। हरि बोल।